वह जगह है जहां नबी करीम का बचपन गुजरा था और यही वह जगह है जहां नबी करीम ने अल्लाह ताला से एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर आपका दिल रोने लगेगा। जानने से पहले अगर आप सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक और कमेंट में माशा अल्लाह लिखें तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। एक रोज हलीमा सादिया ने देखा कि प्यारे मोहम्मद अकेले बैठे हैं, चेहरा उदास है, आंखों में गहरी सोच। प्यार से पूछा, मेरे लाल आप क्यों उदास हैं? नबी करीम ने मासूम अंदाज में फरमाया, मैं सोचता हूँ क्या मेरी उम्मत कभी सच में अपने रब को पहचानेगी। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा और फरमाया, मेरे हबीब से कह दो तुम्हारी उम्मत में ऐसे लोग जरूर होंगे जो तुम्हें बगैर देखे मोहब्बत करेंगे और मैं उनसे अपनी रहमत से जरूर मोहब्बत करूंगा। बेशक कबीला बनु साद की जमीन गवाह है कि नबी करीम की फिक्र और मोहब्बत बचपन से ही अपनी उम्मत के लिए थी। उनकी हर सोच, हर दुआ सिर्फ हमारे लिए। जब मक्का वालों ने नबी करीम को सताया, आप दावत ए इस्लाम लेकर ताइफ गए। आपने वहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन जवाब में उन्होंने आपको पत्थर मारे, गालियां दी और शहर से निकाल दिया। आपके पांव से खून बह रहा था। आप एक बाग के कोने में बैठ गए, दर्द में डूबे हुए। उसी वक्त जिब्रील आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ के लोगों को मसक कर दूं। लेकिन आपने आंसुओं भरी आंखों से कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि इनकी औलाद में कोई हो जो अल्लाह को मान ले। सुभान अल्लाह। इतनी तकलीफ के बावजूद भी आपने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनकी हिदायत की दुआ की। मुकाम था जहां हमारे प्यारे नबी ने रोती हुई आवाज में एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जो दिलों को हिलाकर रख देने। अगर आप सवाब की नियत से इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। एक दिन नबी करीम के पास एक माँ रोती हुई हाजिर हुई। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा इब्न अल आसिफ आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था और वो आपके लिए शहीद हो गया। नबी करीम ने उस माँ का हाथ थामा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आका ने इरशाद फरमाया, तेरे बेटे का मुकाम मुझे जन्नत में दिखाया गया है। वो फरिश्तों के दरमियान मुस्कुरा रहा था। अल्लाह ने उसे वो रुतबा अता किया है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। इतने में हजरत जिब्राइल आए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, जो मेरी मोहब्बत में अपने लड़के को कुर्बान करेगा मैं उस माँ को जन्नत में अपने करीब जगह अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये थी नबी से मोहब्बत जो इब्न अल आसिफ को जन्नत तक ले गई, और वो माँ जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन शिकायत का एक यह वह और इस कुएं से हमारे नबी ने वुजू फरमाया। इस शिद्दत के मकाम पर भी प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को इतने प्यार से याद किया जो दिल में उतर जाता है। जानने से पहले अगर आप सवाब की नियत से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। एक दिन नबी करीम सफर में थे, धूप बहुत तेज थी। हजरत अबू बकर ने अपनी चादर का टुकड़ा करके नबी करीम पर साया कर दिया। पास ही एक पुराना कुआं था। नबी करीम उसके पाक पानी से वुजू फरमा रहे थे। वुजू के बाद जब नबी करीम ने अपनी प्यारी उम्मत की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आका दो जहां ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो दुनिया के सफर में थक जाएंगे, धूप से जलन उठेगी, लेकिन मेरे नाम पर सब्र करेंगे। अल्लाह उन्हें अपनी रहमत के साए में रखेगा। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा और फरमाया, मेरे हबीब को खुशखबरी दो, जो मेरी राह में सब्र करेगा मैं उसे अपने अर्श। ये वो अजमत वाली जमीन है जहाँ प्यारे नबी ने एक ऐसी हकीकत का इजहार किया जो हर मोमिन के दिल को बदलने के लिए काफी थी। यह अजीम वाकया आपकी जिंदगी बदल देगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माशा अल्लाह लिखें ताकि आपको भी सवाब मिले। एक दिन नबी करीम मदीना के करीब एक मकाम पर रुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गम से भर गया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किस बात पर गमगीन हैं? नबी करीम ने जवाब दिया, मैं उस वक़्त को देख रहा हूँ जब मेरी उम्मत कुरान को सिर्फ जबान से पढ़ेगी लेकिन उस पर अमल नहीं करेगी। लोग मस्जिदें बनाएंगे लेकिन दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होगा। फिर उन्होंने अपना सर झुकाया और कहा, मुझे अपनी उम्मत की आखिरत की फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत गुमराह न हो। इसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो तुम्हारी बात से सबक लेगा हम उसके दिल को हिदायत से रोशन कर देंगे और कयामत के दिन उसे तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। बेशक हमारे नबी सिर्फ अपने जमाने के नहीं, हर दौर के मुसलमान। यह वो मुबारक जगह है जहां हमारे प्यारे नबी ने अपना लहबे दहां डाला था, और उस वक्त जो मुअज्जा सामने आया वह हर मोमिन के दिल को हिलाकर रख देगा। जानने से पहले अगर आप सवाब की नियत से वीडियो को लाइक और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखेंगे
इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। एक दिन नबी करीम अपने अशाब के साथ एक जगह पर थे जहां एक खुश्क और कच्चा कुआं था। उसमें काफी देर से पानी नहीं आया था। नबी करीम ने अपना लहब उस कुएं में डाला और जैसे ही आपने अपना लहब दहां डाला, वो कुआं का पानी मीठा और बेहतरीन हो गया। सहाबा ने हैरानी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने ये क्या किया? नबी करीम ने जवाब दिया, मुझे ये कुआं अपनी उम्मत के लिए दिया गया है। जब भी मेरी उम्मत परेशानी में होगी, ये कुआं उनको बेहिसाब रहमत और बरकत देगा। इस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा और फरमाया, मेरे नबी की दुआ और लहब के जरिए जो उनकी उम्मत इस पानी से फायदा उठाएगी, उन्हें कभी भी प्यास नहीं लगेगी, उनकी जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। एक दिन नबी करीम एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। अचानक एक सहाबी जिनके चेहरे पर भूख और थकान साफ नजर आ रही थी, उनके पास आए। उनके पास न कपड़े थे न खाना। नबी करीम ने उनकी हालत देखी, उनका हाथ पकड़ा और आंखों से आंसू निकल आए। सहाबा हैरान हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आका ने फरमाया, मैं इस उम्मती के भूखे पेट की आग महसूस कर रहा हूँ। मुझे डर है कि कयामत के दिन ऐसे लोगों का हिसाब बहुत सख्त होगा जिन्होंने रोजी मिलने के बावजूद गरीबों का हक नहीं दिया। इसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो तुम्हारे भूखे उम्मती का ख्याल रखेगा, मैं उसे अपने अर्श के साए में जगह दूंगा। बेशक हमारे नबी का दर्द सिर्फ अपनी उम्मत के लिए था। वो हर भूखे, हर गरीब, हर बेबस के लिए रहमत बनकर आए। यह वह जगह है जहां प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को जाने से मना फरमाया और एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसे जानकर आपका दिल रोने लगेगा। जानने से पहले अगर आप सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। एक मर्तबा रसूल अल्लाह अपने कुछ अशाब के साथ वादी मदैन के करीब से गुजरे। ये वही जमीन थी जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। जैसे ही नबी करीम ने उस जगह को देखा, उनका चेहरा उदास हो गया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फौरन अपने अशाब को फरमाया, यहाँ से जल्द गुजर जाओ, यह वह जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस अजाब की हवाओं में देर तक रहो। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, यह वह जगह है जहां लोगों ने अल्लाह के पैगंबर का इनकार किया था, जहां उन्होंने अल्लाह की नाका को कत्ल किया और फिर 3 दिन के अंदर अल्लाह ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। बेशक नबी करीम हर वक्त हर वक्त अपनी उम्मत की हिफाजत चाहते थे। उनका हर कदम, हर नसीहत सिर्फ हमारी भलाई के लिए थी। नबी करीम पर एक ऐसा वाकया पेश आया जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हर मखलूकन के लिए उनकी रहमत होने का सबूत है। इस दिल छू लेने वाले वाकया को जानने से पहले अगर आप सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। एक दिन नबी करीम जबल ए गजाला के करीब गुजर रहे थे तो अचानक एक हिरनी आई और आपके कदम पकड़ लिए। हिरनी की आंखों में आंसू थे। नबी करीम ने पूछा, क्या बात है, तू परेशान क्यों है? हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया है। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ देर की इजाजत चाहती हूँ, वापस जरूर आऊंगी। नबी करीम ने उस शिकारी से कहा, इसे छोड़ दो, ये वापस जरूर आएगी। हिरनी चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। फिर उन्होंने सहाबा से फरमाया, देखा तुमने, ये एक जानवर भी वादा निभा सकता है, लेकिन मेरी कुछ उम्मत ऐसी होगी जो मुझसे मोहब्बत का दावा करेगी मगर सुन्नत भूल जाएगी। बेशक हमारे नबी